सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज स्किल इंडिया। ठीक है, जो टॉपिक अब आज इस क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक है? स्किल इंडिया का टॉपिक है। अभी तक हमने इस चैप्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के सिनेरियो को समझा, एंटरप्रेन्योर होता क्या है वो समझा, उनकी नीड देखी, उनके बॉटलनेक्स देखे। अब हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को बूस्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। उसमें सबसे पहले हमने देखा मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब हम आ गए हैं स्किल इंडिया की ओर। तो चलो भाई पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्किल इंडिया आखिर है क्या। स्किल इंडिया में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी क्या है बता दो तो भैया पढ़ लो। तो एनएसडीसी इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन जुलाई 31st 2008 अंडर सेक्शन 25 of the Companies Act 1956 corresponding to the section 8 of the Companies Act 2013। एनएसडीसी क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो कब बनी? जो इनकॉर्पोरेट हुई 31 जुलाई 2008 को। किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 25 में। जो नए कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से सेक्शन में उसके बारे में बातें की गई हैं? सेक्शन नंबर 8 के बारे में बातें की गई हैं। ऐसी कंपनीज सेक्शन 8 सेक्शन 25 क्या है सर? तो ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी हैं, जो चैरिटेबल काम करने के लिए बैठी है या नॉट फॉर प्रॉफिट काम करने के लिए बैठी है, उन कंपनीज को बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनीज या सेक्शन 25 कंपनीज। अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में बात करेंगे तो 25th नंबर के सेक्शन में इसके बारे में बात की गई है। अगर 2013 वाले कंपनीज एक्ट में बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 8 के अंदर इसके बारे में बात की गई है। तो भैया जब हमारा एनएसडीसी, हमारा प्यारा एनएसडीसी बना था, कब बना था? 2008 में बना था। कौन सी डेट को बना था सर? तो 31 जुलाई में बना था। तो 2008 में जब ये बना तब कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा था? 1956 वाला। क्लियर है? तो 1956 वाले कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 25 के अंदर ये बना था। बट अब आज के टाइम में 2021 में ये कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। ठीक है, 2013 में ही कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था। उसके सेक्शन नंबर 8 में अब जो हम बात कर रहे हैं वो एनएसडीसी से रिलेटेड है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की बात जो सेक्शन 25 में दी थी 1956 वाले एक्ट में, वही बात अब सेक्शन 8 करता है हमारा 2013 वाले एक्ट में। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे एनएसडीसी वॉट सेटअप बाय, किससे सेटअप हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको सेटअप किया था। कैसे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल। याद करो जब आप छोटे बच्चे थे, क्लास 11th कॉमर्स, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, 3P क्यूब। ठीक है, इन सारे नामों से हम इसको बुलाते थे। क्या होता था? ये ऐसी पार्टनरशिप होती थी जहां पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल आके मिलके साथ में काम करते थे। तो ठीक उसी तरीके से एनएसडीसी भी एक पीपीपी मॉडल पे काम करता है। मतलब इसमें गवर्नमेंट के भी स्टेक्स हैं और प्राइवेट कंपनी के भी स्टेक्स हैं। अब गवर्नमेंट के कितने स्टेक है सर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड्स 49% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एनएसडीसी। तो गवर्नमेंट के पास कितना परसेंट स्टेक है? 49%। बचा 51% जो स्टेक है वो है भैया हमारे प्राइवेट सेक्टर के बाद। ठीक है? ठीक है। हाँ जी सर। तो 51% शेयर किसके पास हो गया? प्राइवेट सेक्टर के पास। बचा 49 किसके पास हो गया? गवर्नमेंट के पास। तो हुआ ना, ये दोनों का पैसा इसमें लगा है, तो ये बनता है हमारा पीपीपी मॉडल। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे अब एनएसडीसी का एम क्या है? तो एनएसडीसी एम्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशन। वोकेशनल ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करे, ये इनको खोलना है। ये इनका एम है कि ये लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है सर? ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जो जनरली आपके स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? कारपेंटर का काम कैसे करना है, ये आपको स्कूल में सिखाया गया क्या? नहीं। टेलरिंग कैसे करनी है, नहीं सिखाया गया स्कूल में। तो ये सारी चीजें जॉब ओरिएंटेड स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, जो स्किल को आप सीख जाओ उसमें मास्टर हो जाओ और आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीजों में। म्यूजिक सिखा दिया गया, डांस सिखा दिया गया और कोई सारी एक्टिविटी हमको सिखा दी गई। कोई एक ऐसा स्किल दे दिया जिसमें हम इजीली जॉब कर सकते हैं या खुद के पैरों पे खड़े होकर खुद का कुछ बिजनेस हम कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे
ये बहुत सारी कुछ कुछ बात कर रहे हैं, हम सीधा आते हैं। द डिफरेंशिएटेड फोकस ऑन 21 सेक्टर अंडर NSDC परव्यू and its undertaking for their viability will make every sector attractive for private investment. Details of various schemes and initiative are provided below. तो NSDC ने 21 सेक्टर सेलेक्ट किए जिनके अंदर ये काम करने वाले हैं और इनकी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ला सके। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो स्कीम लेके आई है वो है प्रधानमंत्री विकास कौशल केंद्र। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कौशल केंद्र। केंद्र यानी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश कर देंगे जहां हम आप जैसे लोग जाके हमको जो भी स्किल सीखनी है, डाटा एंट्री की स्किल सीखनी है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, ये सब स्किल हमको सीखनी है, कारपेंटर का काम करना है, तो ये सब हम कहाँ जाके सीखेंगे, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर या एस्टेब्लिश करेंगे, वहां जाके हम ये सारी पर्टिकुलर स्किल सीख सकते हैं, जहां एक ट्रेनर होगा जो हमको इन सब चीजों में, इन सब स्किल्स को में ट्रेन करेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे पढ़ते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स टू बी मेड एस्पिरेशनल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। इन द लाइन विद द सेम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDC। ठीक है, एक और आपका MCQ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। द एक्रोनिम MSDC स्टैंड्स फॉर, तो आप टिक करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो क्या करते हैं, प्लान्स टू एस्टैब्लिश विजिबल एंड एस्पिरेशनल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स MTCs। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स MTCs ये एस्टैब्लिश करेंगे इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री की हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सेंटर खोलेंगे जहां क्या होगा, जहां सर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा एस्पिरेशनल वैल्यू फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जहां आपको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ फोकस किया जाएगा क्वालिटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे, यानी जो आगे इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट में जो आपको काम आने वाला है, आपको ऐसी स्किल सिखाई जाएगी। कनेक्शन विद द स्किल स्टेक होल्डर्स इन स्किल्स डिलीवरी प्रोसेस। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मैंडेट ड्रिवन फुटलूज मॉडल टू सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल मॉडल। ठीक है, जो काम का है, जो जरूरी है, वही सारी चीजें आपको यहाँ सिखाई जाएगी। कहाँ सिखाई जाएगी? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK में। ठीक है, ये स्टैब्लिश कौन करेगा? NSDC स्टैब्लिश करेगा। PMKK क्या है? कुछ नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर है जहां आपको ट्रेनर्स ट्रेन करेंगे उन पर्टिकुलर स्किल में जिसकी हमको आज टाइम में, मॉडर्न टाइम में हमको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब ये हमको सेंटर खोलने हैं, सेंटर खोलना है। ठीक है सर, समझ गए। सेंटर खोलने के लिए हमको भैया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कोई एक ऐसी प्लेस चाहिए, उसमें लगेगा बहुत सारा खर्चा। ठीक है, उस खर्चे को सपोर्ट करने के लिए, उस खर्चे में आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए NSDC फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है? तो NSDC विल प्रोवाइड अ कंसेशनल सिक्योर्ड लोन। NSDC आपको एक सिक्योर्ड लोन देगा, फंडिंग पर सेंटर अप टू 75% ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट टू कवर एक्सपेंडिचर ओनली रिलेटेड टू। आपको एक सिक्योर्ड लोन देगा NSDC जो आपके 75% प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट को कवर करेगा। इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी? तो इसमें कवर होगा सर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, आपको ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, आप इस लोन के पैसे को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको प्लांट मशीनरी चाहिए, बिल्कुल खरीद लो इस लोन के पैसे से। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा ट्रेनिंग एड अदर एसोसिएटेड आइटम्स, कुछ और अदर एसोसिएटेड आइटम्स चाहिए, छोटी मोटी और मशीनरी चाहिए, स्टेशनरी का सामान चाहिए, तो ये सब काम आप इन पैसों से कर सकते हो। तीसरा सिविल वर्क इंक्लूडिंग सेटिंग अप प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर एंड रेट्रोफिट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। रेट्रोफिट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर एक बना लिया, अब उसमें और मॉडिफिकेशन करवाना है, रेनोवेशन करवाना है, एक बड़ी मशीन आपने ला के रख दी और स्मूथ काम करने के लिए छोटी मशीन की भी आपको जरूरत है, तो वो छोटी मशीन भी आप इस लोन के पैसों से ला सकते हो। क्लियर है? सबसे पहले NSDC क्या करेगा? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोलेगा। आप केंद्र खोलने में लगेंगे पैसे, तो उसके लिए आपको फंडिंग सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करेगा। कैसे? एक सिक्योर्ड लोन देके जो कवर करेगा 75% आपकी इन्वेस्टमेंट को। उस लोन के पैसे से आप क्या कर सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, प्लांट मशीनरी ला सकते हो, एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए वो कर सकते हो, मॉडर्न अपग्रेडेशन आपको करवाना है। ठीक है, 2 साल पहले आपने कोई मशीन लाई थी, अब एडवांस वर्जन आ चुका है, सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट करवाना है, तो उस काम में भी आप इस पैसों को यूज कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। अब एक और सपोर्ट आपको क्या दे रहा है? तो आपको दे रहा है भैया ऑपरेशन सपोर्ट, आप अपना काम अच्छी तरीके से कर पाओ, इसीलिए ईच PMKK विल बी एश्योर्ड अ मैंडेट ट्रेनिंग फॉर 3 years अंडर PMKVY स्कीम। ठीक है, हर कौशल केंद्र अच्छी तरीके से काम करे, इसके लिए उनको मैंडेटरी 3 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर PMKVY
PMVY स्कीम। ठीक है सर, अब ये कौन सी स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या इसके अंदर और कोई सक्सेसर स्कीम आएगी किसके अंडर में सर? MSDE के अंदर और NSDC के अंदर। तो उसके अंदर आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप अपने कौशल केंद्र को अच्छी तरीके से चला सको। क्लियर है? फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देना है, साथ ही साथ आपको ऑपरेशनल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। आगे और क्या आपको फैसिलिटीज दी जा रही है सर? तो आगे आपको इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग में क्या बात कर रहा है? इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग में ये बात कर रहा है कि हर कंट्री में सबसे ज्यादा जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है उसका ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर है? हाँ जी सर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है किसी भी कंट्री का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। और अगर उस ह्यूमन रिसोर्स में भी अगर आपके पास यूथ की पावर है, ज्यादा से ज्यादा यूथ है, तो आप कम समय में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। हमारे पास अगर बहुत ही ज्यादा यूथ है तो हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। हमको बस क्या करना है? यूथ को साथ में लाना है, उनको कनेक्ट करना है, मोटिवेट करना है, स्किल्ड और स्ट्रीमलाइन बना देना है टू ब्रिंग रैपिड प्रोग्रेस फॉर अ कंट्री। ठीक है, हमको यूथ को ट्रेन करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनसे ज्यादा काम निकलवाना है। क्योंकि अगर यूथ अगर एक बार किसी चीज को डिसाइड कर ले तो भैया वो उस चीज को करके ही मानता है। और अगर यूथ सोच ले कि हमको कंट्री के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देना है तो कंट्री अपने आप डेवलप करेगी। यही बात यहाँ पे कर रहा है कि इंडिया के पास अभी बहुत ही ज्यादा रिलेटिव एडवांटेज है अगर हम बाकी एशियन कंट्रीज को देखें, क्योंकि अभी हमारे पास यूथ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी कंट्री। बाकी कंट्री कौन कौन सी? चाइना और इंडोनेशिया से अगर हम कंपेयर करें, जो दो मेजर कंट्रीज हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट की, उसमें कंपैरिजन में इंडिया के पास ज्यादा से ज्यादा यूथ है। तो हमको यूथ को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं स्किल इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। ठीक है, सब स्किल इंडिया के अंदर ही सारे पॉइंट आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। क्या है सर ये? तो रिकॉग्नाइजिंग द इंपेरेटिव नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट। स्किल की हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखो, थ्योरी पढ़ना एक बात होती है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको भी पता है चीजें बहुत अलग तरीके से वर्क करती है। एक एग्जांपल दूं प्यारा सा? हाँ जी सर बिल्कुल दो एग्जांपल। तो लो एग्जांपल, स्कूल में आपने क्या पढ़ा था? ट्रैफिक लाइट के बारे में, कि ट्रैफिक लाइट लाल है रुक जाओ, येलो होती है तो रेडी हो जाओ, ग्रीन होती है तो चले जाओ। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा था कि रेड होती है तो रुक जाओ, येलो है तो रेडी हो जाओ, और ग्रीन होती है तो चले जाओ, आप जा सकते हो। क्लियर है? बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? रेड के बाद सीधा ग्रीन हो जाता है, और ग्रीन के बाद फिर येलो होता है, फिर वापस रेड होता है। ठीक है, हम थ्योरी में कुछ और पढ़ रहे हैं पर प्रैक्टिकल में कुछ और हो रहा है। अब जब आप प्रैक्टिकली जाते हो गाड़ी लेके और ट्रैफिक लाइट में अगर आप देखते हो कि ट्रैफिक लाइट तो यार ग्रीन से येलो हो गई, अब आपको पता ही नहीं कि ग्रीन से येलो हो रही है और येलो से रेड होने वाला है, आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? राहे भाई देखते हो, मामा नहीं दिखता है तो निकल जाते हो। ठीक है, तो इस छोटे से एग्जांपल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम जो थ्योरी पढ़ते हैं और जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत ही ज्यादा उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसीलिए ये एक स्किल की नीड को हमने समझा और हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 2009। 2009 में हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया। इसमें गिवन द वास्ट पैराडिम शिफ्ट इन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन द कंट्री एंड द एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अ नीड वाज फील्ड टू रिविजिट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू अलाइन पॉलिसी फ्रेमवर्क विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट फ्रेम्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। तो 2009 में हमने स्किल्स को समझा, हमने ये समझा कि स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी, हमने एक पॉलिसी बनाई 2009 में। क्या पॉलिसी बनाई? नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट और ज्यादा हमारे सामने आते गया, टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती गई, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने लग गया, उस हिसाब से हमको रिविजिट करना पड़ा हमारी ये जो पॉलिसी हमने 2009 में बनाई थी। इसमें हमने कुछ चेंजेस किए जो आज के टाइम में हमको ज्यादा जरूरी, जैसे आज का वर्ल्ड पूरा डिजिटल वर्ल्ड हो गया, ठीक है, पहले हम कैश में ट्रांजेक्शन करते थे, आजकल एक दो बटन दबाए पेटीएम से सीधा तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमको डिजिटल लिटरेसी की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, अब हम बिजनेस इंडिया में नहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज में कर रहे हैं, तो फॉरेन कंट्रीज की लैंग्वेज हमको अच्छी तरीके से सीखनी थी, उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं ये हमको सीखना था। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स की हमको जो आज के टाइम में जरूरत है, उस नीड को सरकार ने समझा और इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए और इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज किया। नाम क्या किया भैया? नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसको लाया गया 2015 में, जिसका
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग एट अ स्केल विथ स्पीड, स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबिलिटी। एक बहुत तेजी से अच्छी क्वालिटी में लंबे समय के लिए, और जो हमको प्रेजेंट में नीड है उन सारी स्किल्स पे हम फोकस करेंगे और अपने यूथ को ट्रेन करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यानी पी डॉट। ठीक है, पी डॉट क्या है सर? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसको लाया गया था सर पोटेंशियल माइग्रेंट वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए। आपको पता है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी दिक्कत, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में। तो हमारा यूथ क्या करता है? दूसरी कंट्रीज की तरफ जाता है, ठीक है, वहां जाके एम्प्लॉयमेंट की तलाश करता है। जैसे आपको पता होगा दुबई में बहुत सारे इंडियंस जाके जॉब करते हैं, सऊदी अरेबिया में बहुत सारे, कनाडा में बहुत सारे इंडियंस जाके जॉब करते हैं। अब ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, तो ये खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रहे अपने आप को, साथ ही अपनी कंट्री को भी दूसरी कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हो अगर ये दूसरी कंट्री में जाके काम ठीक से ना कर पाए, तो लोग क्या बोलेंगे कि यार इंडिया वाले कैसे होते हैं, इनके एम्प्लॉयज कैसे, इनको तो काम करना नहीं आता, इनको नॉलेज ही नहीं है। तो इसमें इंडिया की इमेज खराब होगी। क्लियर है? तो ऐसे जो वर्कर है जिनको हम अनफॉर्चुनेटली अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे सकते हैं, या जिनके पास अच्छा बाहर की कंपनी का ऑफर आया और जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, जो ऐसे माइग्रेंट वर्कर है, उनको भी हम ट्रेन करें। किस हिसाब से ट्रेन करेंगे? उस कंट्री के हिसाब से ट्रेन करेंगे। ठीक है, उस कंट्री के बारे में बताएंगे कि उनका वर्क कल्चर कैसा है, उनका एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, क्या वहाँ पे लैंग्वेजेस यूज होती है, वहाँ कैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, वहाँ के डूज क्या है, वहाँ के डोंट्स क्या है, जिससे आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सको और आपका भी नाम हो, कंट्री का भी नाम। क्लियर है? क्या आपका भी नाम हो, कंट्री का भी नाम हो। और इस चीज को करने के लिए भैया आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कंडक्टिंग पी डॉट प्रोग्राम। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोलैब किया हमारी एमएसबीई के साथ में और लॉन्च किया पी डॉट प्रोग्राम। ठीक है, पी डॉट प्रोग्राम क्या है? तो पी डॉट प्रोग्राम के सर दो वेरिएंट है। ठीक है, एक लंबा वेरिएंट है ऑफ पी डॉट प्रोग्राम जो कितना है 160 आवर्स का प्रोग्राम, इसमें 160 आवर्स तक आपको ट्रेन किया जाएगा। क्लियर है? और छोटा प्रोग्राम है सर एक इनका शॉर्ट वेरिएंट, दैट इज 1 डे प्रोग्राम। ठीक है, एक ही दिन में आपको, एक दिन की आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर किसी इंप्लॉय को अर्जेंट बेसिस पे निकलना है और उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत है, तो इस प्रोग्राम का यूज करते हुए वो एक दिन में ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर सकता है। और अगर किसी इंप्लॉय के पास अच्छा लंबा टाइम है तो 160 आवर्स का लॉन्गर वेरिएंट जो है पी डॉट प्रोग्राम का वो अचीव कर सकता है। ठीक है, उसको उसमें जाके वो अपने आप को एनरोल करवा सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे इसी में पढ़ते हैं, पी डॉट प्रोग्राम इज डिलीवर्ड बाय द ट्रेनर्स। ये ऐसे ट्रेनर डिलीवर करते हैं पी डॉट प्रोग्राम हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, टीओटी प्रोग्राम। ठीक है, जो इसमें आपको ट्रेन करेंगे, जो ट्रेनर्स आपको पी डॉट प्रोग्राम में ट्रेन करेंगे वो खुद ही ट्रेंड हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने खुद ने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है। कौन सा? तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, टीओटी प्रोग्राम उन ट्रेनर्स ने खुद अटेंड किया है, उसके बाद वो जाके आपको ट्रेन करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। ये टीओटी प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज कराया था ये भी बता दो। तो ये टीओटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। सो फार अभी तक 52 ट्रेनर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग IISCs एंड NSDC ट्रेनिंग पार्टनर्स हैव अंडरगॉन द P.TOT। ठीक है, अभी तक 52 ट्रेनर्स ने ये P.TOT ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। कहां पे? तो IISCs में। IISCs क्या है? तो IISCs है ऑल इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स। ठीक है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर। ये पी डॉट की ट्रेनिंग कहाँ आपको मिलेगी? तो आपको इंडियन, ठीक है, जो इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर है IISCs, वहां पे जाके आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। क्लियर है? जी सर। अब आते हैं हम हमारे स्किल इंडिया के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल काम करना है, आप टेक्निकल फील्ड से हो, इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट और आप टेक्निकल फील्ड से हो, तो उस केस में भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गवर्नमेंट ने टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम जब भी बात करते हैं टेक्निकल की या टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है जापान। ठीक है, जापान कंट्री भैया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस है। इतनी सारी उनके पास टेक्नोलॉजी की, लगता ही नहीं है कि भैया वो 2021 में जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि भैया वो तो 20, 30, 50 साल हमसे आगे ही चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो गवर्नमेंट ने यही दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि हम ऐसे सेलेक्टेड यूथ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बहुत ही कॉम्पिटेंट यूथ को सेलेक्ट करेंगे और उनको हम भेज देंगे जापान। ठीक है,
जापान हम कितने टाइम के लिए भेजेंगे, तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 3 to 5 years इन जापान इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उनको भेजा जाएगा, जहां वो टेक्निकल इंटर्नशिप कर सकते हैं, टेक्निकल काम वो सीख सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इसके लिए गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर of Japan signed a memorandum of cooperation initiating the Technical Intern Training Program TITP Technical Intern Training Program in India in October 2017। ठीक है, 2017 में टेक्निकल इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP के लिए मेमोरेंडम साइन हुआ हमारी गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे कॉम्पिटेंट यूथ को सेलेक्ट करेंगे और उनको हम भेजेंगे जापान कि वो पार्टिसिपेट कर सके TITP में और अपने जो टेक्निकल स्किल्स है उसको डेवलप कर सके। क्लियर है? तो इन शॉर्ट स्किल इंडिया क्या है भैया, हमको स्किल को हमारे डेवलप करना है। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल जो हम काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए हमको स्किल्स हमारे पास होने चाहिए कि हम प्रॉपरली अपने काम को कर सके। कुछ ऐसी स्किल्स भी आपको सिखाए जाएंगे जो आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाएंगे, जैसे कारपेंटर का काम हो गया, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, तो ये सब स्किल्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एक अच्छी जगह जॉब मिल सके, या अगर आप खुद का भी कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आगे का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने किस हद तक इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।